हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू स्टैंडर्ड 5 स्कॉलरशिप में हमने स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 9 जो है मैथ्स का सब्ट्रैक्शन अप टू 7 डिजिट नंबर्स। तो इसके ऊपर इसके पहले मैंने एक्सरसाइज 9.1 जो है नवनीत के उसको सॉल्व किया है। तो अगर आपने वो वीडियो मिस किया तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो देखते हैं एक्सरसाइज 9.2 जो है अगेन नवनीत के बुक से। उसके पहले बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो और अपने फ्रेंड का शेयर करो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इन द मंथ ऑफ मे 2.25 लाख टूरिस्ट विजिटेड महाबलेश्वर। अब 2.25 लाख होता कितना है? जैसे देखो ये वन होल है, ठीक है। अब इस वन होल के मैंने कितने इक्वल पार्ट बनाए? 2 इक्वल पार्ट बनाए, उसमें से एक पार्ट लिया। अब इसको बोलते हैं हम हाफ और ऐसे लिखते हैं, ठीक है। 2 में से 1 पार्ट लिया तो ये हो गया हाफ। फिर से मैंने यहाँ पे एक वन होल लिया, इसके कितने इक्वल पार्ट बनाए? 4 इक्वल पार्ट बनाए और इसका एक पार्ट लिया तो इसको कैसे लिखते हैं हम? 1/4। इसको बोलते हैं क्वार्टर, ठीक है। अब मैंने वन होल के फिर से 4 इक्वल पार्ट्स बनाए और उसके 3 पार्ट्स लिए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं 3 क्वार्टर। कैसे लिखते हैं? 3/4 और इसको बोलते हैं 3 क्वार्टर। अब इससे हम समझ लेते हैं कि 2.25 लाख कितना होता है। मान लो कि ये वन होल यानी 1 लाख है। वन होल मीन्स हो गया 1 लाख। उसके 2 इक्वल पार्ट बन गए, तो एक हो गया 50,000 का पार्ट और दूसरा भी हो गया 50,000, ठीक है। तो हाफ यानी हो गया फिर 50,000। फिर है 1 लाख के 4 इक्वल पार्ट बनाए, तो मतलब ये 50,000 के 2 इक्वल पार्ट बन गए, तो हर एक पार्ट होगा 25,000। ये भी हो गया 25,000, ये भी हो गया 25,000 और ये भी हो गया 25,000, है ना। तो इसमें से हर एक पार्ट है 25,000 का। एक पार्ट हो गया यानी क्वार्टर, तो क्वार्टर कितना बनेगा? 25,000, ठीक है। तो हाफ लाख मतलब 50,000, क्वार्टर लाख मीन्स 25,000। अब देखते हैं 3 क्वार्टर। तो 4 पार्ट्स बनाए 1 लाख के, तो हर एक पार्ट 25,000 का रहेगा, 25,000 का रहेगा। तो 3 पार्ट्स मिलाकर कितने हो जाएंगे? 25,000 प्लस 25,000 प्लस 25,000 यानी 75,000। तो 3 क्वार्टर लाख मतलब हो गया 75,000, ठीक है। हाफ लाख मतलब 50,000, क्वार्टर लाख मीन्स 25,000 और 3 क्वार्टर लाख मीन्स 75,000। तो ये कंसेप्ट आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो। जैसे आपको लेंथ में है, फिर मास यानी वेट में है, फिर जो लिक्विड होते हैं जिसमें हम लीटर का यूज करते हैं उसमें भी आप यूज कर सकते हो। हाफ लीटर मतलब 500 मिलीलीटर, क्वार्टर लीटर मतलब 25 मिलीलीटर और क्वार्टर लीटर मतलब 250 मिलीलीटर। तो 1000 के वहाँ पे इक्वल पार्ट बनेंगे। जैसे देखो 1 किलोग्राम यानी कितना होता है? 1000 ग्राम, ठीक है। तो हाफ किलोग्राम यानी कितना हो जाएगा? हाफ किलोग्राम मीन्स हो जाएगा 500 ग्राम। और फिर क्वार्टर किलोग्राम यानी 1/4 क्वार्टर किलोग्राम, ये हो गया क्वार्टर किलोग्राम। क्वार्टर किलोग्राम यानी उसका हाफ यानी 250 ग्राम हो जाएगा। अगर आपको पूछा 3 क्वार्टर किलोग्राम, 3 क्वार्टर किलोग्राम, तो 3 क्वार्टर किलोग्राम कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 750 ग्राम, ठीक है। तो 1 किलोग्राम के 4 इक्वल पार्ट बना के इसको हम समझ सकते हैं। वैसे अगर आपको लीटर में करना है तो किलोग्राम की जगह लीटर लिखो, ठीक है, और ये ग्राम की जगह मिलीलीटर लिख लो। तो अब बताओ 1 लीटर मीन्स 1000 मिलीलीटर होता है, तो 1 होल मतलब 1000 मिलीलीटर हो गया। 1000 मिलीलीटर के 4 इक्वल पार्ट बनाए, तो हर एक पार्ट बनेगा 250 का। तो हाफ हाफ लीटर मीन्स कितना होगा? 500 मिलीलीटर। क्वार्टर लीटर हो जाएगा 250 मिलीलीटर। 3 क्वार्टर लीटर मीन्स हो जाएगा 750 मिलीलीटर। अब इसी तरह से आप वेट को कर सकते हो। वेट वेट का किया हमने, लेंथ का कर सकते हो, ठीक है। लेंथ के लिए यूनिट हमारा जैसे किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर यानी क्या होता है? 1000 मीटर। तो हाफ किलोमीटर मीन्स कितना हो जाएगा? 500 मीटर। क्वार्टर किलोमीटर मीन्स कितना हो जाएगा? 250 मीटर। और 3 क्वार्टर किलोमीटर मीन्स हो जाएगा 750 मीटर। इसी तरह से आप यूज कर सकते हो क्लॉक में। जैसे 1 आवर
1 आवर आपको पता है 1 आवर इज इक्वल टू होता है 60 मिनट होता है। ठीक है, अब 60 मिनट यानी 1 होल गया, उसकी 4 पार्ट बना तो हर एक पार्ट फिर 15 मिनट का रहेगा। ठीक है, तो हाफ आवर कितना हो जाएगा, फिर हाफ आवर मतलब इसका आधा यानी 30 मिनट हो गया। फिर अगर आपको क्वार्टर आवर करना है, क्वार्टर आवर मीन्स क्या होगा, फिर इसका आधा यानी 15 मिनट। और फिर 3 क्वार्टर आवर अगर आपको करना है तो वो हो जाएगा फिर 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट यानी हो जाएगा 45 मिनट। ठीक है, तो इस तरह से हमें इसको ध्यान में रखना है। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में हमें दिया है कि इन द मंथ ऑफ मे 2 एंड क्वार्टर लाख टूरिस्ट। अब 2 एंड क्वार्टर लाख टूरिस्ट मतलब 2 लाख टूरिस्ट और क्वार्टर लाख टूरिस्ट। क्वार्टर लाख टूरिस्ट यानी कितना होता है 25,000। तो 2 लाख टूरिस्ट और 25,000 मतलब 2,25,000 टूरिस्ट, ये हो गया। ठीक है, 2,25,000 टूरिस्ट महाबलेश्वर को विजिट किया। फिर 3 क्वार्टर लाख विजिटेड अजंता एलोरा। 3 क्वार्टर यानी कितने हो जाएंगे 75,000। तो 3 क्वार्टर 3 एंड क्वार्टर बोला रहता तो 3,75,000 ऐसा हो गया रहता, लेकिन 3 क्वार्टर बोला है, 3 एंड नहीं बोला। जैसे 2 एंड क्वार्टर बोला है तो 2 लाख एंड क्वार्टर लाख हो गया मीनिंग। यहाँ पे 3 क्वार्टर लाख बोला तो सिर्फ 3 क्वार्टर लाख मतलब होता है 75,000। तो 75,000 टूरिस्ट ने विजिट किया अजंता एलोरा। ठीक है, आगे देखो, हाउ मेनी मोर टूरिस्ट विजिटेड महाबलेश्वर दैन द अजंता एलोरा क्यों। तो महाबलेश्वर में ज्यादा विजिट किया है टूरिस्ट ने, अजंता एलोरा में कम किया है। तो अजंता महाबलेश्वर में कितने ज्यादा टूरिस्ट ने विजिट किया, उसके लिए आप क्या करोगे 2,25,000 में से 75,000 को सब्ट्रैक्ट कर लो, तो यू विल गेट योर आंसर। तो सब्ट्रैक्ट करो 0 0 0 0, यहाँ पे 1 12 5 1, ये फिर कैलकुलेशन का पार्ट है, आपको आता है। तो 1,50,000 टूरिस्ट ने, ज्यादा टूरिस्ट ने महाबलेश्वर को विजिट किया। तो विच ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यासीन हैड ₹7,28,600 रुपीज। He spent ₹3,19,895 from this sum to buy a car. How much money does he have left? तो यासीन के पास इतने रुपीज थे, उसमें से इतने रुपीज खर्च कर लिए कार लेने के लिए। तो उसके पास कितने रुपीज बच गए, कितने रुपीज बच गए, उसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी सब्ट्रैक्शन। तो क्या करेंगे, पहले लिखेंगे 728,680। अब इसमें से माइनस करना है इस नंबर को, इस नंबर को लिखते समय राइट टू लेफ्ट लिखना है। ठीक है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करते समय थोड़ा डिस्टेंस रखना। तो पहला डिजिट है 5, फिर है 9 8 9 1 और यहाँ पे है 3। अब इसकी सब्ट्रैक्शन आप कर सकते हो। ठीक है, अब करो फिर 8 0 माइनस नहीं होता, यहाँ से कैरी किया 7, यहाँ पे हो गया 10 10 माइनस 5 5, 7 माइनस 9 होता नहीं, तो यहाँ से 1 कैरी करो, यहाँ रह गया 5, यहाँ हो गया 17, यहाँ पे रह गया 8, 5 माइनस 8 होता नहीं, यहाँ से कैरी करो 7, यहाँ पे हो गया 15 15 माइनस 8 7, 7 माइनस 9 होता नहीं, यहाँ से कैरी करो, यहाँ रह गया 1, यहाँ पे हो गया 17 17 माइनस 9 8 0 और 4, तो इतना आ गया 4,08,785। तो कौन सा ऑप्शन है 4,08,785। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अ टेक्सटाइल मिल प्रोड्यूस्ड 17,49,398 meters of cotton cloth last year। तो पिछले साल इतने मीटर का जो कॉटन क्लॉथ है वो उनका प्रोडक्शन हुआ था 23,47,052 मीटर दिस ईयर, और इस साल इतना हो गया। अब कौन से साल ज्यादा हो गया, पिछले साल 17 लाख समथिंग था, इस साल 23 लाख समथिंग है, तो इस साल ज्यादा प्रोडक्शन हुआ। तो हाउ मच मोर इज द प्रोडक्शन दिस ईयर देन द लास्ट ईयर। तो इस साल लास्ट ईयर की कंपैरिजन में कितना ज्यादा प्रोडक्शन हुआ, तो उसके लिए आप क्या करोगे, तो इस ईयर का प्रोडक्शन ज्यादा है तो इस ईयर के प्रोडक्शन से लास्ट ईयर का प्रोडक्शन सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इस ईयर का प्रोडक्शन कितना है 23 47 0 52, इस तरह से डिस्टेंस देके लिखते जाओ। और इसके नीचे हमें लिखना है लास्ट ईयर का प्रोडक्शन, तो नीचे के नंबर लिखते समय राइट टू लेफ्ट लिखते आना। पहला डिजिट है 8, तो पहले 8 लिखा, फिर 9, फिर 3, फिर 9, फिर 4 7 1। अब करो इनकी सब्ट्रैक्शन, 2 माइनस 8 होता नहीं, यहाँ रह गया 4, यहाँ हो गया 12, यहाँ पे आ गया 4, 4 माइनस नहीं होता तो इससे लेंगे, इसके बाद भी नहीं है तो इसके बाद ही से लेंगे, इसके बाद 6 है तो फिर 1 इसको दिया तो यहाँ हो गए 10,
अब 10 में से 1 इसको जाएगा तो यहाँ रहेगी 9 और यहाँ हो गया 14, 14 माइनस 9 हो गया 5, 9 माइनस 3 6, 6 माइनस 9 होता नहीं, यहाँ पे रह गया 3, यहाँ हो गया 16, 16 माइनस 9 7, 3 माइनस 4 होता नहीं, यहाँ रह गया 2, यहाँ पे हो गया 13, 13 माइनस 4 9 और 2 माइनस 7 होता नहीं, कैरी करो, यहाँ पे हो गया 12, 12 माइनस 7 5, तो कितना आ गया 5,97,000। तो ऑप्शन कौन सा है 5,97,000 दो में है, 654, 654 फर्स्ट में है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज 43,37,748। दिस इंक्लूड्स 17,35,883 मेल, 16,33,978 वुमेन। अब पॉपुलेशन क्या होता है, पॉपुलेशन मीन्स मेन प्लस वुमेन प्लस चिल्ड्रन होता है। तो हमें टोटल पॉपुलेशन दिए, हमें नंबर ऑफ मेन दिए, नंबर ऑफ वुमेन दिए, क्या कहा आगे रिमेनिंग आर चिल्ड्रन, व्हाट इज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन कितने वो हमें फाइंड करना है। तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए, तो हमें फिर मेन और वुमेन की एडिशन करनी पड़ेगी और फिर टोटल पॉपुलेशन में से उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो हमें मिलेंगे नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो मेन प्लस वुमेन कितने हैं, मेन है 17,35,883। अब इसके नीचे लिखेंगे वुमेन की नंबर, तो राइट टू लेफ्ट लिखो, पहले लिखेंगे 8 7 9 3 3 6 1। अब इनको करो ऐड, 8 plus 3 11 carry 1, 8 plus 7 15 plus 1 16 6 carry 1, 9 plus 1 10 plus 8 18 carry 1, यहाँ पे हो गया 9 6 3 carry 1 3। तो इतने आगे मेन प्लस वुमेन। अब क्या करना पड़ेगा, टोटल पॉपुलेशन में से मेन प्लस वुमेन को सब्ट्रैक्ट कर लो। तो टोटल पॉपुलेशन कितनी है 4 3 3 7 7 4 8। इसके नीचे लिखेंगे नंबर ऑफ मेन प्लस वुमेन, तो राइट टू लेफ्ट लिखो, पहले आएगा 1 6 8 9 6 3 3, सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे गया 7, यहाँ से कैरी करो 6, यहाँ हो गया 14, 14 माइनस 6 8, 6 माइनस 8 होता है क्या, नहीं होता, तो यहाँ से कैरी करो, यहाँ रह गया 6, यहाँ हो गया 16, 16 माइनस 8 8, 6 से 9 माइनस नहीं होता, यहाँ से कैरी करो, यहाँ रह गया 2, यहाँ हो गया 16, 16 माइनस 9 7, 2 माइनस 6 होता नहीं, कैरी करो, यहाँ हो गया 12, 12 माइनस 6 6, फिर 2 माइनस 3 होता है, यहाँ पे रह गया 3, यहाँ पे हो गया 12, 12 माइनस 3 हो गया 9। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन इतने रहेंगे, तो कितने हैं ये 9,67,887। तो विच ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या दिया है, द टोटल नंबर ऑफ अमाउंट कलेक्टेड फॉर द फ्लड अफेक्टेड पीपल बाय 2 NGO वाज 75,68,525। तो 2 NGO ने मिलकर जो फ्लड अफेक्टेड पीपल है उनके लिए अमाउंट कलेक्ट किया, वो इतना अमाउंट है। अगर एक एनजीओ ने इतना अमाउंट कलेक्ट किया तो दूसरे एनजीओ ने कितना अमाउंट कलेक्ट किया, तो हम क्या करेंगे फिर दोनों एनजीओ ने मिलकर जितना अमाउंट कलेक्ट किया उसमें से एक एनजीओ का अमाउंट माइनस कर देंगे, तो बचेगा तो सेकंड एनजीओ करेगा। तो क्या करेंगे फिर, टोटल अमाउंट कितना था 7 5 6 8 5 2 5। अब इसके नीचे लिखना है ये 1 एनजीओ का अमाउंट, तो राइट टू लेफ्ट लिखते आओ, 8 से 8 के बाद फिर 7 6 9 1 9 3, ये वाली अमाउंट यहाँ लिख ली। अब इनकी करेंगे सब्ट्रैक्शन, ये आप कर सकते हो। तो यहाँ पे 5 माइनस 8 नहीं होता, यहाँ से कैरी करो, यहाँ पे रह गया 1, यहाँ हो गया 15, 15 माइनस 8 7, 1 माइनस 7 होता नहीं, बाजू से कैरी करो, यहाँ रह गया 4, यहाँ हो गया 11, 11 माइनस 7 हो गया 4, 4 माइनस 6 होता नहीं, कैरी करेंगे 7 हो गया, यहाँ हो गया 14, 14 माइनस 6 8, 7 माइनस 9 होता नहीं, बाजू से कैरी करो, यहाँ रह गया 5, यहाँ हो गया 17, 17 माइनस 9 हो गया 8, 5 माइनस 1 4, 5 माइनस 9 होता नहीं, कैरी करो 15, 15 माइनस 9 हो गया 6, 6 माइनस 3 3, तो कितना आ गया 3,64 सॉरी 36,48,847। तो इसमें से कौन सा है 48 लाख, ये है 847। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। तो यहाँ सब्ट्रैक्शन में आपको सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम को समझना है, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी हो वो आप कर सकते हो। गॉट इट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आउट ऑफ 4,97,610 वोटर्स ऑफ अ टाउन, 2,88,795 men and 1,99,685 women cast their vote.
तो टोटल वोटर्स इतने हैं, इनमें से इतने मेन और इतने वुमेन इन्होंने वोट किया है। तो हमें पता करना है कि हाउ मेनी वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट, कितने वोटर्स ने वोट नहीं दिया। ठीक है, तो जो टोटल वोटर्स है उसमें से मेन और वुमेन के वोट को माइनस कर देंगे जिन्होंने वोट दिया है, तो जो बचेगा उतने लोगों ने फिर वोट नहीं किया। तो हम उसके लिए पहले हमें एडिशन करने पड़ेंगे कि कितने लोगों ने वोट दिया। तो मेन प्लस वुमेन की एडिशन करेंगे, तो मेन कितने हैं 288 795, इसके नीचे वुमेन की संख्या लिखेंगे। तो पहले राइट टू लेफ्ट लिखो 5 8 6 9 9 1, इनकी करेंगे एडिशन। 5 + 5 10 × 0 कैरी 1, 9 + 1 10, 18 × 8 कैरी 1, 7 + 7 14 × 4 कैरी 1, यहाँ पे हो गए 18 × 8 कैरी 1, 9 + 1 10, 18 × 8 कैरी 1, यहाँ पे हो गया 4। तो इतने हो गए मेन प्लस वुमेन जिन्होंने वोट किया है। अब कितने लोगों ने वोट नहीं किया उसके लिए टोटल वोटर्स में से इसको माइनस करेंगे। तो टोटल वोटर्स कितने हैं 4,97,610। अब इसके नीचे इस नंबर को लिखते समय राइट टू लेफ्ट लिखना है 0 8 4 8 8 4, थोड़ा डिस्टेंस देके लिखा करो। मैंने देखा है बहुत से बच्चे वो चिपक चिपक के लिखते हैं। तो सब्ट्रैक्शन करो, 0 - 0 0 हो गया, 1 - 8 होता नहीं, यहाँ से कैरी करो, यहाँ रह गया 5, यहाँ हो जाएगा 11, 11 - 8 3, 5 - 4 1, 7 - 8 होता नहीं, कैरी करेंगे, यहाँ रह गया 8, यहाँ हो गया 17, 17 - 8 9, यहाँ पे 0 0। तो इतने वोटर्स ने वोट नहीं किया, तो कितने 9130। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इफ बॉक्स इज एडेड टू इस नंबर इज इक्वल टू इस नंबर, देन व्हाट इज द नंबर इन द बॉक्स। अब इसका क्या मतलब हो गया कि एक नंबर में इतने मिलाओ तो इतने हो जाते हैं। तो हमें पूछा है कि ये नंबर कौन सी है। ठीक है, तो ऐसा भी बोल सकते हैं हम, कितने में इतने मिलाओ तो उतने हो जाते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, उतने में से कितने को माइनस कर डालो। एक वैसे हो गया जैसे मैंने पूछा कि बॉक्स +2 = 5 होता है, तो बॉक्स में कौन सा डिजिट आएगा या नंबर आएगी, आप उसके लिए क्या करोगे 5 में से 2 को माइनस कर लोगे, तो कितना आता है 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। ये उसी तरह से तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, इस नंबर में से इस नंबर को सब्ट्रैक्ट कर लो। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो इस नंबर को लिखो पहले 2 6 5 7 3 4 0। अब इसके नीचे लिखेंगे इस नंबर को, तो वी गेट हियर 5 0 1 2 3 4 5 और फिर है 25 5 2, चलो करो सब्ट्रैक्ट, या 0 4 3 7 5 कैरी करेंगे यहाँ से। ठीक है, 2 है क्या, नहीं कैरी करने की जरूरत नहीं है, 6 - 5 1 और ये 0। तो आंसर कितना आ गया 1,57,340। तो विच ऑप्शन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। द मैनेजमेंट ऑफ अ सर्टेन फैक्ट्री हैड ₹25,400 और 25,40,600 इन द लेबर वेलफेयर फंड। तो कंपनी के फैक्ट्री के वेलफेयर फंड में इतने रुपीज है। फ्रॉम दिस फंड इतने रुपीज वेयर यूज फॉर मेडिकल एक्सपेंसेस, तो हाउ मच मनी रिमेन इन द फंड। तो टोटल अमाउंट इतना है, ठीक है, फंड में। अब उसमें से इतना फंड यूज किया तो कितना फंड बचा, तो उसके लिए क्या करोगे, इस टोटल फंड में से यूज किया गया फंड सब्ट्रैक्ट करो तो बचा हुआ फंड मिलेगा। तो पहले कौन से नंबर लिखेंगे, फिर टोटल फंड 25,40,600, उसमें से माइनस करो इस नंबर को, तो इसको राइट टू लेफ्ट लिखो 5 6 8 7 3 2 1। अब इनकी सब्ट्रैक्शन करो, ये आप कर सकते हो, सिर्फ क्वेश्चन आपको समझ नहीं जाएगी किसमें से किसको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर कैरी करना पड़ेगा, यहाँ से कैरी करो तो यहाँ रह गया 5, यहाँ हो गए 10, 10 में से 1 इसको दो तो यहाँ रह गया 9, यहाँ हो गए 10, 10 - 5 5, 9 - 6 3, 5 - 8 होता नहीं, तो अब इससे कैरी करो बाजू से, उसके पास तो है नहीं तो उसके बाजू से लेंगे, इसके पास 4 है जिससे 1 कैरी करो तो यहाँ रह गया 3। अब ये पहले 1 इसको देगा तो यहाँ पे हो जाएगी 10। अब ये जो 10 है इसके बाद इसका 1 इसको देना, तो यहाँ रह गया 9 और फिर यहाँ हो गया 15, 15 - 8 7, 9 - 7 2, 3 - 3 0, 5 - 2 3 और यहाँ 1। तो इतना ही रुपीज उनके फंड में अभी भी बचे हैं। तो कितने हैं 13,02,000, तो 13,02,735, 13,02,735।
So option 2 is correct answer. नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9, which number should be added to the number। तो इस नंबर में किसको ऐड करना पड़ेगा तब जाकर हमें मिलेगी स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। अब स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या होती है, देखो पहले स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर आप पूछा तो 10 होता है, 2 डिजिट पूछा तो 1 जीरो आता है 1 के सामने। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट पूछा तो 1 के सामने 2 जीरो आ गए, 100 हो गई। ठीक है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट पूछेंगे तो 1 के सामने 3 जीरो, 1 के सामने 3 जीरो, ये हो गए स्मॉलेस्ट 4 डिजिट। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट पूछा तो 1 के सामने 4 जीरो। जितने डिजिट नंबर पूछा जाता है उससे एक नंबर कम, मतलब एक जीरो कम लगा दो, तो 1 के सामने आगे 4 जीरो, ये हो गए स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर पूछी तो 1 के सामने कितने जीरो लगाओगे, तो 1 के सामने 5 जीरो, 1 2 3 4 5, इस तरह से ये बढ़ता है। अब हमें क्या पूछा है कि इस नंबर में किस नंबर को ऐड करें तब जाकर हमें स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर मिलेगी। तो हमारे नंबर कौन सी है, 85164, इसमें कितना मिलाओ तो हमें मिलता है स्मॉलेस्ट 6 डिजिट, और स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर ये है, यानी कौन सी हो गई ये 1 लाख। तो यहाँ पे लिखेंगे 100,000 1 10 100,000 10,000 लाख, ये होगी 1 लाख। तो इतना आंसर हमें मिलना चाहिए। अब ये क्वेश्चन कैसे हो गया, इतने में कितने मिलाओ तो इतने हो जाते हैं, तो हमें इससे इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये कैसे हो गया, जैसे जैसे हम करते हैं 3 प्लस कितना इज इक्वल टू 5, तो उसके लिए आप क्या करते हो, 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करते हो, यही कंसेप्ट यहाँ पे है। तो फिर 1 के सामने 5 जीरो, ठीक है, 1 2 3 4 5, ऐसे दो दो लिखना थोड़ा। फिर उसके नीचे इस नंबर को लिखो, तो पहले 4 राइट टू लेफ्ट 4, फिर 6, फिर 1, फिर 5, फिर 8। बहुत से स्टूडेंट लेफ्ट टू राइट लिखते हैं तो इधर फिर एक डिजिट बच जाता है, तो ऐसे नहीं करना है। ठीक है, अब देखो सब कैरी करना पड़ेगा, तो इस यहाँ से 1 कैरी करेंगे तो यहाँ रहेगा 0, ये पहले इसको देगा, ये इसको देगा, ये इसको, ये इसको, ये इसको देगा, है ना। तो ये पहले इसको दिया तो यहाँ पे हो गए 10। अब 10 में से 1 इसको दे दो, यहाँ रह गया 9, यहाँ हो गया 10, इसको 1 दो 9 10। अब ये सिलसिला चलता रहेगा 10 9 10, ठीक है। यहाँ पे हो गया फिर 6 3 8 4 1, तो इतना आंसर आ गया। ठीक है, तो इस नंबर में इतना मिलाओ तो स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर हमें मिलती है। तो ऑप्शन देखो कौन सा है, 14,836। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। And now we will see last question of this exercise, that is question number 10. Sandesh bought a laptop costing rupees 32,349 and a mobile costing rupees 15,799. तो इतने रुपीस का लैपटॉप लिया और इतने रुपीस का मोबाइल लिया। द इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर गेव हिम सम डिस्काउंट। तो दुकानदार ने उसको कुछ डिस्काउंट दिया, कितना डिस्काउंट दिया हमें पता नहीं। आगे बोला है तो संदेश ने कितने रुपीस पे किए, 43,300 फॉर 2 आइटम्स। तो हमें पहले ये देखना पड़ेगा डिस्काउंट कितना दिया वो फाइंड करने के लिए कि दोनों जो चीजें हैं, एक लैपटॉप और एक मोबाइल, उनकी टोटल कॉस्ट कितनी हुई, और फिर संदेश ने कितने रुपीस दिए उसको माइनस करेंगे, तो बचा हुआ जो अमाउंट आएगा उतना रुपीस डीलर ने संदेश को डिस्काउंट दिया। तो मोबाइल और लैपटॉप की टोटल कॉस्ट कितनी होती है, देखो 32,349, ये हो गया लैपटॉप। इसके नीचे लिखेंगे मोबाइल की कॉस्ट जो है 15,799, राइट टू लेफ्ट लिखो 99751, इसको ऐड करो तो 9 + 9 18 × 8 कैरी 1, 14 × 4 कैरी 1, 11 × 1 कैरी 1, यहाँ पे हो गया 8 और 4, तो आंसर आ गया 48,148 रुपीज। अब इतना जो अमाउंट है ये हो गया टोटल अमाउंट। अब इसमें डीलर ने कुछ डिस्काउंट दिया, अब डिस्काउंट कितना दिया वो हमें पता नहीं, तो संदेश ने दुकानदार को जितने पैसे दिए वो इसमें से उसको माइनस करेंगे। तो 48,148 इसमें से माइनस करो, कितने दिए उसको, तो कितने दिए 00334, सब्ट्रैक्ट कर लो 8 4, 1 - 3 होता नहीं, कैरी किया है, हो गया 11 11 - 3 8, 7 - 3 4 और ये 0, तो कितना डिस्काउंट दिया फिर 4,848 रुपीज। सो विच ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 is correct answer.